आइए जानते हैं कि सरस्वती नदी का रहस्य व इतिहास के बारे में और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल तथा विलुप्त होने के कारण जानेंगे इस वीडियो में। सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस वेद में इस प्राचीन भारतीय नदी के बारे में नदियों में श्रेष्ठ, अमृत में व देवित में, माताओं देवियों में श्रेष्ठ मानी गई सरस्वती का उद्गम भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार हिमालय पर्वतमाला के शिवालिका श्रेणी के रूपण हिमनद से बताया गया है। हालांकि वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त नदियों में गिनी जाती है। यह नदी रूपण से आदि बद्री तक पहुंचकर जलधारा का रूप ले लेती थी। दृष्टवती व हिरण्यवती जैसी सहायक धाराओं का जल लेकर वर्तमान कालीन सतलज व यमुना मार्ग के मध्य भाग में बहने वाली विद पुराण कालीन सरस्वती के प्रवाह मार्ग कालांतर में भूगर्भिक हलचलों रवन उत्थानों के स्वरूप पश्चिम में खिंचकते हुए अतः जलापूर्ति में कमी आने से सतह पर सूखते गई और ये नदी धीरे धीरे विलुप्त अंतः सलिला हो गई। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि कुरुक्षेत्र का ब्रह्मा सरोवर, पेहवा आदि में विद्यमान अर्धचंद्राकार झीलें तथा पंजाब, हरियाणा व उत्तर पश्चिमी राजस्थान से होकर पाकिस्तान तक घग्घर हकरा नारा के रूप में दृश्यमान प्रवाह मार्ग उक्त सरस्वती नदी की धरातलीय भूमिगत उपस्थिति के प्रमाण है। इस विलुप्त अतः सलिला के प्रवाह मार्ग में विद्यमान जीवनदायी जल का पर्याप्त दोहन कर समीपवर्ती क्षेत्रों का समुचित विकास किया जा सकता है। आरंभिक पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, किंतु सिंधु तट पर प्राप्त प्राचीन बस्तियों 265 से कई गुना प्राचीन बस्तियों 2600 वैदिक सरस्वती नदी के तट पर पाए जाने से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से मान्य किया जाने लगा है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल तथा विलुप्त होने के कारण प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत के अनुसार विलुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल वर्तमान हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान को माना जाता है। इस पवित्र नदी का ये उद्गम स्थल होने के कारण आज ये एक तीर्थ स्थल के रूप में अपनी मान्यता रखता है। आज भी हरियाणा के आदि बद्री की शिवालिक पहाड़ियों में एक छोटे आकार में जलधारा बहती है, जो कुछ दूरी पर चलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती वर्तमान में पाताल में बहती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र मैदान में बड़े सरोवर बने हुए हैं। जब सरस्वती अपने इस प्रवाह मार्ग से चला करती थी, तब ये सरोवर जल से भर जाया करते थे तथा जल की कमी के समय से जल का उपयोग किया जाता है। इतिहासकारों द्वारा इस संबंध में किए गए शोधों से इस बात की पुष्टि होती है कि सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल के हिमनद ग्लेशियर से हुआ करता था। यही से जल धारा नीचे बहकर नदी का रूप धारण करती थी। इस ग्लेशियर को सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। इस नदी में समय समय पर प्रवाह तंत्र में बदलाव हुए थे। एक समय ये चंबल की सहायक नदी हुआ करती थी। उस समय ये अपना जल यमुना के साथ ही साझा किया करती थी। प्रयाग में गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम माना जाता है। असल में ये नदियां यहाँ कभी नहीं मिलती थी। आज के समय में सरस्वती के बारे में सबसे रोचक सवाल यही है कि सरस्वती नदी आखिर कैसे विलुप्त हो गई थी? क्यों वो एक कारण था जिसके चलते हमेशा 12 मास चलने वाली जलधारा बस एक इतिहास ही रह गई? पिछले 2 दशकों में इतिहासकारों तथा पुरातत्ववेत्ताओं ने सरस्वती नदी के इतिहास को फिर से देखा तथा एक निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयास हुए हैं। राजेश पुरोहित का इस संबंध में मानना है कि ये नदी जिस ग्लेशियर से होकर निकलती थी संभवतः वे सूख गए होंगे, इस कारण यह नदी अपने आप सूख गई होगी। सरस्वती मिथक या इतिहास। विगत 30 वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं और नासा ने सरस्वती नदी के विषय में काफी खोजबीन की है, जिससे अब प्रमाणित हो गया है कि ये किसी तरह का मिथक या कपोल कल्पित बातें नहीं है, बल्कि सरस्वती एक ऐतिहासिक नदी थी जो कालांतर में लुप्त हो गई तथा उसके परिवहन पथ पर यमुना बहने लगी। प्राप्त साक्ष्यों से यह मालूम हुआ है कि नदी के किनारों पर हजारों की संख्या में गाँव और नगर बसे हुए थे, जो हड़प्पा संस्कृति कहलाई। यह सिंधु सभ्यता